मेरी सारी बाणा ने राम राम। अरे के धमाकेदार वीडियो चल रही है भाई, खूब वायरल हो रही है। हाँ, बिमला दीदी ने यूट्यूब पे के है एक वीडियो बना दी। वो बना दी पप्पल दीदी के लिए। अक भाई उसने विधवा महिला ने कोई भी आभूषण वगैरह नहीं पहनने चाहिए, चाहे वो मंगलसूत्र हो, चाहे चुटकी बिटकी हो, और इस तरह के जो है कोई भी आभूषण नहीं पहनने चाहिए। पप्पल दीदी तो कह दी। तो सभी जानते होंगे कि भी हाँ, पप्पल दीदी के हस्बैंड उनके साथ में नहीं है फिलहाल, वो दिवंगत आत्मा बन चुकी हैं। तो अव्वल तो क्या है, उन्हें कहना ही नहीं चाहिए था। हर एक महिला ने अपनी जिंदगी जीने का हक वो है, वो क्यों कर जीवे है ना। तो ये उसका अपना दृष्टिकोण है कि वो के पहने के नहीं पहने। देखो, और दूसरी बात यह है कि समाज में इस तरह के बदलाव हो रहे हैं, होते हुए हमने भी देखे हैं। ईब तक ये है, मैं राजस्थान में रहूँ, राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में रहूँ हूँ, पर है ना, मैं इस करके ये वीडियो बनाने कूद पड़ी क्योंकि मेरी दो बाण हरियाणवी आपस में तकरार हो रही है, लड़न लग रही हैं। और मैंने चोखा को नहीं लग गया, चोखा को नहीं लग गया क्योंकि भाई मैं भी तो हुड़े की हूँ, हाँ हरियाणवी हूँ। और तो धमाकेदार बातें हो रही हैं। कोई तो कहे कि भी नहीं पहनने चाहिए और कोई कहे कि पहन लेने चाहिए। मैं यूँ मानू हूँ कि देखो, विधवा होगी वो, अव्वल तो हमें इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। अब भाई अमुक महिला जो है विधवा है, चलो एक फिर भी समाज में रहते हैं, इस तरह की संज्ञा अगर उसको मजबूरी में कहनी भी पड़ा है एक पहचान की खातिर, तो वो दूसरी बात है। पर दूसरी बात यह है कि इस तरह वो बेचारी ओढ़ना पहनना बंद कर देवे, कि वो अपनी पहचान बंद कर देवे। क्या उसका कोई जीन नहीं रहता, उसकी कोई इच्छा शक्ति नहीं रहती। और दूसरी बात यह है कि उसने समाज के अंदर रहना वो है, और परिवार के अंदर दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ जाए बेबे। देखो, अपने आदमी की भी ड्यूटी उसने निभानी पड़ेगी और खुद की ड्यूटी भी निभानी पड़ेगी। वो हमें अपने बालका की खातिर एक पिताजी का रूप भी है और एक माँ का रूप भी है। तो और समाज किस तरह का है, अगर कोई महिला बिंदी नहीं लगाई भी हो तो ये देख लो कि पहले पहले में निगाह में चला जा है वो व्यक्ति कि भाई हाँ, इसके आगे पाछे कोई है नहीं। तो जब जिसके आगे पाछे हैं, जब वो महिला सुरक्षित नहीं है, तो इस तरह की महिलाओं के ऊपर लोगों की कुदृष्टि नहीं पड़े, एक ये भी इसके पीछे विचार हो सका है। और मैं तो ये मानू सबसे बड़ी बात है कि भाई आदमी खुद तो ठीक होना चाहिए, बाकी वो के पहने के नहीं पहने ये उसकी अपनी इच्छा है। अगर किसी भी व्यक्ति के मन में वैराग्य भावना वैसे आ जावे, अगर यूँ आ जावे कि भाई अब जिंदगी में रखा है के है, तो वो बात दूसरी है कि वो नहीं पहने, कोई भी चीज़ इस तरह की धारण नहीं करे। लेकिन अगर उसके मन के अंदर कोई उत्साह है, उमंग है, खुशी है, और वो समाज के अंदर अपने आप को इसी तरह से जैसे वो पहले जी रहा था, जैसे पहले रह रहा था, वो वैसे रहना चाहता है, इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। उसकी भी अपनी इच्छा शक्ति है। तो इस तरह का कमेंट करना और इस तरह की बातें करना मेरी बिमला दीदी के द्वारा मन्नता चोखा नहीं लग गया बेबे। और फिर मसला था हरियाणा का, तो मैं भी हरियाणा की थी, इसी वजह से मैंने सोचा ले भाई दो बाणों में घनी तकरार हो रही है। एक तो कवे तने नहीं पहनना चाहिए हम, और दूसरी कवे कि नहीं भाई इसके पहनने से हर्ज क्या। और ये बात बिल्कुल सही है। आज जब मैं हरियाणा में 15 साल बाद में आई हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पहले तले हमारी दादियाँ दामन पहना करें थी, खूब भारी भारी दामन पहना करें थी, और ताइयाँ हमारी कुर्ता पहना करें थी, नीचे तक जो गोल हो था है, बड़ी बड़ी जो है वो पहना करें थी, कंठी वंठी पहना करें थी। अरे भाई ईब में कहाँ है, नहीं है ना, कोई पहरे है। बिमला दीदी पहनती, कोई नहीं पहनती, कोई नहीं पहनती। तो अब ये बताओ कि भाई ये भी तो समय का बदलाव है ना, समय नहीं बदला ना इस चीज़ को। तो समय जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को व्यवहार रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 4 पीढ़ियों तक भाई किसी ने बिंदी नहीं लगाई, विधवा महिला ने तो भी कोई नहीं लगावा है, बिल्कुल उस लगा सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा जैसा मुद्दा नहीं है। हाँ, मुद्दा बेवजह से बना देते हैं और यूट्यूब पर बस ये मान लो व्यूज़ लाने की खातिर के
कोई नया कुछ रचना रचने की खातिर। लोगों ने अच्छा मैसेज दो ना भाई, दो एक और एक महिला मिलकर के 11 बन जावे, शक्ति बन जावे। नारी एक आगे बढ़ाने का भी काम कर सकती है और एक दूसरे ने पीछे धक्का देने का भी काम कर सकती है। तो भी मन्नत है चोखा को नहीं लग गया। अब पप्पल दीदी तेनू कहे थी बिमला दीदी, चल वो उनका बाकी आपसी मामला है, पर आपसी मामले से के साथ साथ में फ्रेंड्स ये मानिए कि पूरे समाज का भी मामला है। हमें इस तरह की बातों को समाज के अंदर एकल महिला जो हैं, जो अपनी पूरी पावर के साथ समाज के बराबरी कर रही हैं, समाज की दौड़ के अंदर हिस्सा ले रही हैं, कहीं भी वो एक कोने में नहीं बैठ गई, हारी नहीं है, तो उन महिलाओं के ऊपर कभी भी उंगली उठाने, एक मैं ये मानूंगी अगर आप धर्म को मानते हैं तो बहुत बड़ा पाप है। ऐसी महिलाओं के प्रति हमें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें सहयोग करना चाहिए, उनका हमदर्द बनना चाहिए, ना कि उनके ऊपर हमें टीका टिप्पणी और आक्षेप लगा करके उनको बदनाम करने का काम करना चाहिए। तो एकल महिला जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनके ऊपर देखो दोहरी जिम्मेदारी वो है, तो उस दोहरी जिम्मेदारी ने मैं ही निभावे ना, कोई दूसरा तीसरा ताकत निभाता नहीं है। तो मैं भी जो भी कुछ कर रही हैं वो ठीक का कर रही हैं। और हर एक आदमी ने अपनी मर्यादा का पता है, हर एक आदमी ने अपनी लिमिट का पता है। इसके बारे में दूसरे ने भला सोचने का क्यों वक्त गंवाना है ना। और तो तुम ज्यादा चिंता मत करो। चौथी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी की बात मैं तो ये कहूँ, हरियाणा में ही 10-15 साल में जब मैं आई ना तो मैंने घना ही बदलाव देखा है। इसलिए भाई बदलाव जो है समाज का नियम है, तो उस बदलाव की ज़्यादा अपने को सोच नहीं करनी चाहिए। बस हम अपने को संभालें, तरक्की करें और उन्नति करें, एक दूसरे की सहयोगी बन करके बराबर की पटरी पर साथ साथ चले। जी फ्रेंड्स, तो ये सुनीता शर्मा हरियाणवी द्वारा बनाया गया वीडियो की सलाह। खैर मेरी नस नस में यूँ हरियाणा में बसा हुआ है। हरियाणवी मैंने बहुत पसंद है, मैंने हरियाणा का कल्चर भी पसंद है। और यह भी बात है भाई, हरियाणवी कल्चर थोड़ा सा सख्त वाला है ना। अपने नियम के पक्के, अपनी जुबान के पक्के और बड़े सिद्धांतों के बड़े, जिसने थोड़ा सा कट्टर भी मान सको आप। पर यूँ कहूँ हाँ, हरियाणा तो मैंने बहुत ही घना लगाव है, चाहे मैं राजस्थान में रह रही हूँ, पर फिर भी मैंने बस या बात आप तो हरियाणवी में करी। फ्रेंड्स कैसा लगा? जी दोस्तों, ये मेरा वीडियो साझा करना, आपका इस मामले में क्या राय है? क्या एक विधवा महिला ने अपने, देखो अब राजस्थान में भी इस तरह का कल्चर है, जो विधवा महिला होंगी ना, मैं बेचारी किनारी वाली साड़ी नहीं पहनेंगी, ये जो लेस लगी हुई, किनारी लगी हुई, इसी साड़ी नहीं पहनेंगी। ये तो खैर पहनने लगी तो बहुत सब जगह बदलाव आ गया है। फिर बिछिए नहीं पहनेंगी, लेकिन अब तो पहनने लगी। बिंदी नहीं लगाती थी पहले, लेकिन अब सब कुछ कर रहे हैं, है ना। तो यो इतना बड़ा मैटर नहीं है। बहुत से हमारे समाज के अंदर और भी ऐसे मैटर हैं जो कि वास्तव में चर्चा लायक हैं, जिनके ऊपर हमें विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। तो बातें करें तो वो वाली करें, ना कि ये छोटी छोटी सी बातें। और हम पढ़े लिखे लोग भला इन बातों पे क्यों गौर करें कि भाई विधवा है, उसने किनारी वाली साड़ी पहन रखी है और उसने बिंदी लगा रखी है। अरे भाई, उसे भी जीने का हक है, उसे भी खुली सांस लेने का हक है, उसे भी अपना विकास करने का हक है, उसे भी अपनी रुचि, अभिरुचि, इच्छा, उमंग, खुशी, हर फेस्टिवल को मनाने का अधिकार है। इसलिए तुच्छ बात करना अपनी महानता को घटाने जैसा है। जी दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हरियाणवी में बनाऊं या अपनी हिंदी में, वो आप कमेंट करके मुझे जरूर साझा करें। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।